ये देखते हैं ड्यूअल मॉडल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा था कि कहीं न कहीं उसको लॉस ना हो। उसको एश्योर कराने के लिए हमें जीएसटी ड्यूअल जीएसटी मॉडल पे जो है आना पड़ा। तो ऐसे केसेस में अभी हम यही देख रहे हैं कि हमने ड्यूअल जीएसटी मॉडल ऑप्ट किया। उसके पीछे क्या रीज़निंग थी? क्यों किस तरीके से ड्यूअल जीएसटी मॉडल को आना पड़ा? तो वो हम अभी उसको सेपरेटली देखेंगे। तो अब हम देखते हैं 2006 में। 2006 में इसके बाद क्या करा गया? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम व्हाइल प्रेजेंटिंग यूनियन बजट, हर साल का बजट आता है। 2006-7 का जब बजट आया तो वहाँ पे अनाउंस कर दिया कि इसको जो है लाया जाएगा, जीएसटी को लाया जाएगा 1 अप्रैल 2010 से जो है जीएसटी को लाया जाएगा। मतलब बेसिकली 4 साल के अंदर उन्होंने अपनी जो है सोचा कि इस तरीके से जो है हम इसको मॉडल ड्राफ्ट कर लेंगे, इसका बिल बना के इसको एक्ट बना के इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 10-11 से इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। Since then, GST missed several deadlines and continue to be shorted by the clouds of uncertainty. उसके बाद क्या हुआ? बस बातें ही हुई और उसके बाद कुछ भी उसके बारे में जो है सोचा जो 2006 में बात करी थी कि इसको 1 अप्रैल 2010 से लाया जाएगा, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितने साल बीत गए इस बात को? इस बात मतलब जो चीज़ें हुई बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हुई, उसका इफ़ेक्ट नहीं आया बेसिकली। 2014 में यहाँ पे हमने जो है बेसिकली इसके बाद जो मेजर स्टेप आया 2014 में आया। 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। 2014 में नई सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई सेंट्रल में। Talks of ushering of GST, however, gained momentum when the NDA government tabled the Constitution 112 Amendment Bill 2014। नई गवर्नमेंट ने एनडीए गवर्नमेंट जो नई गवर्नमेंट आई, उसने जो है पार्लियामेंट में 19 दिसंबर 2014 को पार्लियामेंट में नया बिल पेश कर दिया। अभी हमने बात करी थी कि कोई भी एक्ट बनने से पहले उसका बिल बनाया जाता है। जैसे हमारा बजट भी आता है ना, बजट भी बिल बिल के फॉर्म में आता है। फिर वो जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देता है, वो नोटिफ़िकेशन गज़ट में पास हो जाता है, फिर वो एक्ट बन जाता है और लागू हो जाता है। तो एक प्रक्रिया है कि इस तरीके से जो है उसको प्रोसेस करा जाएगा। पहले बिल बनेगा, फिर वो बिल पास होके फिर जो है उसको एक्ट के फॉर्म में वो आएगा। तो ऐसे ही जो है इसी फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन 112 अमेंडमेंट बिल 2014 जो है लाया गया। इसके बारे में जो है उसमें लाया गया कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। अगले उसमें हमने वही पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी बेसिकली अभी हम नींव पे काम कर रहे हैं कि क्या किस तरीके से आया, ये पूरा चैप्टर हमने नींव पे ही काम किया है, तो हमने बैकग्राउंड ही देखा है। तो यहाँ पे भी यही है कि नया जो है कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल 2014 जो है लाया गया, पार्लियामेंट में पेश किया गया। उसके बाद 2015-16 में लोकसभा पास्ड 6th में लोकसभा ने वो बिल पास कर दिया। कौन-सा बिल पास कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल। देखो ये जो नंबर है ना, 2-3 नंबर ही हमने यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिए हैं कि हर बिल की सीरीज़ चलती है, हर एक्ट की सीरीज़ चलती है। ऐसा नहीं होगा जौन-सी एक्ट अगर ये 122 अमेंडमेंट बिल है, तो इसका जो एक्ट बनेगा वो भी 122 अमेंडमेंट एक्ट बनेगा, उसकी सीरीज़ अलग होगी। बिल बनेगा, वो पास हो जाएगा, तो वो एक्ट बन सकता है, वो हो सकता है वो पास ना हो। तो इसलिए सीरीज़ डिफरेंट हो सकती है। तो 122 अमेंडमेंट बिल जो 2014 में पेश करा था, उसको 2015 में जो है लोकसभा से 2 हाउसेज़ होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। लोकसभा, राज्यसभा दोनों हाउसेज़ में पास होना ज़रूरी है। जब वो दोनों हाउसेज़ में पास होगा, तो जाके वो बिल पास होने के बाद वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है? प्रोसीज़र, ये जो प्रोसीज़र हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हर एक एक्ट में, ये नहीं है कि ये जीएसटी के लिए ही है। ये हर एक में होता है, कोई भी नया लॉ आएगा, वो इसी तरीके से होगा। जब बजट आता है, इसी तरीके से होता है कि वो बिल बनाया जाता है, उसको प्रेज़ेंट किया जाता है, अप्रूव होता है, फिर वो एक्ट बनता है। अब जैसे हम बजट को क्या कहते हैं? फाइनेंस एक्ट 2021, फाइनेंस एक्ट 2021, उससे पहले क्या होता है? वो बिल होता है, ठीक है? तो वो जब पास हो जाता है, तो वो एक्ट का मतलब अब वो एनफोर्समेंट में आ गया, अब वो एनफोर्स हो सकता है। तभी ये जो हम पढ़ते हैं सारे एक्ट होते हैं, क्योंकि इसकी एक लीगल वैलिडिटी होती है।
इसको हम चैलेंज कर सकते हैं, इसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है, इसलिए वो एक्ट हो जाता है। तो जीएसटी भी एक एक्ट है, उसकी एनफोर्सेबिलिटी है, उसके दायरे में जो आएगा उसको उसका कंप्लाई करना पड़ेगा। और जो उसमें गवर्नमेंट को जो जिस तरीके से चलना है वो लिखा होगा तो गवर्नमेंट को भी चलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्ट है। जब वो पा उसका एक्ट होने का मतलब है कि वो अप्रूव्ड है, प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव करा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे लीगल बैकग्राउंड इसलिए ही क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फाउंडेशन अगर अच्छी है ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। और इसी में ही नहीं बाकी और एक्ट में भी बहुत मदद मिलेगी। कोई भी आप बिज़नेस लॉ का एक्ट पढ़ोगे, कोई भी कंपनी लॉ का एक्ट पढ़ोगे, क्योंकि सिलेबस में तो जब हम कोई पेपर देते हैं तो उसमें हर तरीके के जो है हमें करना पड़ता है। बिज़नेस लॉ भी पढ़ना है, कंपनी लॉ भी पढ़ना है, इनकम टैक्स भी पढ़ना है, जीएसटी भी पढ़ना है, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम सबका तरीका इसी तरीके से, क्योंकि सारे जो है कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। संविधान भारत का संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वॉयलेट करती है, तो वो चीज़ जो है उसको नहीं मानी जाती। वो चीज़ नहीं मानी जाती, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को माना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सबसे मेन चीज़ है। एक्ट में सबसे मेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है, उसी के हिसाब से ही चलना है। तो इसलिए ठीक है, लीगल ब्रेकिंग थोड़ी-सी क्लियर हुई होगी। तो अब हमने ये देखा कि 2015 में लोकसभा में जो है इस बिल को पास करा। कब पास करा? 6 मई 2015 को। ठीक है? एक हाउस में पास हो गया, दूसरे हाउस में भी पास होना है। दूसरे हाउस में राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को जो है इस बिल को क्या करा? सब्सिक्वेंटली टू द रेक्टिफिकेशन ऑफ द बिल बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट। एक्ट को मंजूरी होने के लिए जो है वो जो है उसमें वोट्स चाहिए। वोट्स इसको जो है 50% ऊपर वोटिंग मिलेगी तब जाके वो पास होगा। तो ऐसे केसेस में उसको रेटिफिकेशन करके उसको जो है राज्यसभा में फर्दर जो है राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल रिसीव्ड द एसेंट ऑफ। देखो एक-एक वर्ड को इसमें ध्यान देना, अगर इस वर्ड को ध्यान दोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। रिसीव द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कौन अप्रूव करता है? प्रेसिडेंट ऑन 8 सितंबर 2016। पहले लोकसभा में हुआ 3 मई 2015 में, राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को। उसके बाद इसको जो है रेटिफिकेशन के बाद बिल को रेटिफाई किया गया। उसके बाद जो है मोर देन 50% स्टेट ने जो है इसको कंसेंट जो है इसको रज़ामंदी दे दी। ठीक है? जब हमने जो अभी हमने देखा था कि स्टेट को निराश नहीं कर सकते, जो अभी हमने चार्ट फॉर्म में जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने देखा था ना। तो वहाँ पे 8 सितंबर 2016 को जब ये प्रेसिडेंट के साइन हो गए, तो ये क्या बन गया? एक्ट बन गया। ये अब क्या बन गया ये? एक्ट बन गया अब ये। अब एक्ट का जो नंबर है, अभी हमने बात करी थी कि वो ये नहीं होगा कि जो सीरीज़ 122 अमेंडमेंट बिल है, तो 122वाँ नंबर ही हो एक्ट बनेगा। जो एक्ट का सीरीज़ चल रही होगी, वो एक्ट के हिसाब से चलेगी। तो एक्ट की जो सीरीज़ चल रही थी, वहाँ पे 101 नंबर अमेंडमेंट जो है 122 अमेंडमेंट बिल जो 2014 का पास हुआ, वो हमारा बना कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2006 16। ये जब एक्ट बन गया, तो एक जान आ गई कि एक अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही अमेंड करके उसमें जीएसटी के बारे में डाल दिया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पुराने एक्ट की जगह डाल दिया कि जीएसटी लाएँगे, तो फिर तो लाना ही पड़ेगा। अब तो लाना ही पड़ेगा, एक्ट बन गया उसका। अब क्या करना, अब कोई और ऑप्शन नहीं है, अब तो सीजीएसटी एक्ट बनाना है, एसजीएसटी एक्ट बनाना है, यूटीजीएसटी एक्ट बनाना है, आईजीएसटी एक्ट बनाना है और क्या बनाना है? एक और हमने चर्चा करी थी आज, कंपनसेशन एक्ट बनाना है। क्या-क्या बनाना है? सीजीएसटी एक्ट बनाना है, एसजीएसटी एक्ट बनाना है, यूटीजीएसटी एक्ट बनाना है, आईजीएसटी एक्ट बनाना है, कंपनसेशन एक्ट बनाना है। कितने सारे एक्ट बनाने हैं, एक्ट के लिए क्या बनेगा? बिल बनेगा। सीजीएसटी एक्ट एक बन जाएगा, एसजीएसटी एक्ट कितने बनेंगे? एसजीएसटी एक्ट एसजीएसटी एक्ट हर स्टेट का अपना-अपना अलग बनेगा, हर स्टेट उसको जो है बनाएगा, ठीक है? एक सीजीएसटी एक्ट बनेगा, एसजीएसटी एक्ट हर स्टेट बनाएगा, यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी कितने बनेंगे? यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट कितने बनेंगे? वो भी एक ही बनेगा। क्यों एक बनेगा?
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है यूनियन टेरिटरी के लिए। 8 यूनियन टेरिटरी हमारी कंट्री में, 28 स्टेट माने जाते हैं एज ऑन डेट। अगर हम बात करें तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी। तेलंगाना के बाद भी काफी मॉडिफिकेशंस हुई थी, जहाँ पे दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली जो कि अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे उसको मर्ज कर दिया गया। साथ में एक लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर का था उसको अलग से यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। तो ये सारी चेंजेस होने के बाद 28 हमारे पास स्टेट्स बनते हैं, 8 यूनियन टेरिटरी बनती हैं एज पर इंडिया। लेकिन जीएसटी में जो है 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं। ये आप अगर नोट कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा है, अगर नोट नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जब आप गूगल करोगे ये चीजें आपको वैसे ही मिलेंगी। ये सारी चीजें, ये जो पहले 2-3 चैप्टर बनाए हैं ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल के ही बनाए हैं। जब आप इंफॉर्मेशन सर्च करोगे यही मिलेगी आपको। एक क्रक्स पार्ट बता रहा हूँ मैं, अगर नोट कर रहे हो तो बहुत बेनिफिशियल है, अगर नहीं कर रहे अपना ही नुकसान हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि 8 यूनियन टेरिटरी में से 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी। जीएसटी में ऐसी 3 यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर मतलब जिसका अपना संविधान है, जिसका अपने पास जिसका पावर है, जिस स्टेट के पास अपनी पावर है, उसको उन यूनियन टेरिटरी को स्टेट के दायरे में लाया गया। जीएसटी की बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ, अब हम सिर्फ जीएसटी की बात करें कि जीएसटी में ऐसा है कि 3 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे जिनको हम 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनको हम स्टेट्स मानते हैं। है वो यूनियन टेरिटरी, इंडिया के अकॉर्डिंग वो यूनियन टेरिटरी है। जब हम जीएसटी का काम करते हैं तो उसमें हम उसको स्टेट मानते हैं, क्योंकि वो कौन कौन सी स्टेट है पहले नाम बोल देता हूँ। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पौंडीचेरी। लिखना है लिख लो, याद रहेगा। दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर 3 ऐसी हैं क्योंकि इनका अपना संविधान है, इनके पास अपनी, जैसे हमारे दिल्ली में जो है चीफ मिनिस्टर भी है, एलजी साहब भी हैं। तो ऐसे केसेस में जो है अपनी पावर होने के वजह से, जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है तो उसके पास पावर है, दिल्ली को चलाने की पावर है। तो ऐसे केसेस में जिसके पास लेजिस्लेशन पावर है उनको जो है स्टेट माना गया है। इसलिए हम दिल्ली में एसजीएसटी लगाते हैं, यूटीजीएसटी नहीं लगाते। लेकिन हमारा जो दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी है। इंडिया के अकॉर्डिंग देखोगे तो यूनियन टेरिटरी में आता है दिल्ली, लेकिन जीएसटी में हम एसजीएसटी लगाते हैं। ये छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होती है, इसको जितना अच्छा समझो उतना बढ़िया है। आगे बढ़े, हम कहाँ थे? हम थे कि कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल हमारा पास हुआ और वो 122 अमेंडमेंट बिल 2014 हमारा बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो गए, अब हमने ये एक्ट पढ़ना है। हमने अब ये एक्ट पढ़ना है और इस एक्ट में क्या-क्या चेंजेस करे गए जिससे कि क्या-क्या पुरानी मॉडिफिकेशन किसको हटाया गया और किसको डाला गया, किस तरीके से चेंज किया गया ताकि जीएसटी लग सके। उसमें 20 सेक्शन डाले गए इस एक्ट में, 20 सेक्शन, 20 सेक्शन जिसकी वजह से जीएसटी आ सके। तो वो हम डिफरेंटली उसको कवर करेंगे। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आगे बिकम 101 अमेंडमेंट एक्ट 2000 वे which has paved way for introduction of GST in India, जिसकी वजह से जो है इंडिया में जीएसटी आया। इसको हम एक बार रिकॉल करते हैं कि कौन-कौन से टाइम में कौन-कौन आया। जो हमने अभी देखा वाजपेयी गवर्नमेंट के केस में, हमने सबसे पहले हमने सन 2000 की बात करी थी, सन ईयर 2000 की बात करी थी। वहाँ पे हमने देखा था वाजपेयी गवर्नमेंट डिस्कस जीएसटी बाय सेटिंग अप एंड पावर कमिटी, कौन सी पावर, कैलकर कमिटी वो फॉर्म करी थी। 2006 की हमने बात करी थी। उसके बाद 2006 में क्या करा था, अनाउंस द जीएसटी फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इन द यूनियन बजट। यही बात हमने ऊपर कर दी है, चार्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा चार्ट चलता गया और हम जो है 2021 में 2017 में जो है हमारा जीएसटी आ गया था। फाइनेंस में ड्यूरिंग द बजट ऑफ 2007-8 फॉर द, कब कहा उसने कि 1 अप्रैल 2010 से जो है इसको लाया जाए। 1 अप्रैल 2010 से जो है जीएसटी को लाया जाए। उसके बाद 2009 से लेकर 2014 तक हमने ऊपर नहीं लिखा क्योंकि इसमें छोटी-छोटी चीजें हुई। यहाँ से चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं। फर्स्ट डिस्कशन पेपर वाज रिलीज बाय द एम्पावरमेंट कमिटी, जो कि हमने अभी बात करी थी ना, एम्पावरमेंट कमिटी बनाई। उन्होंने क्या करा, अपना
डिस्कशन पेपर बनाया कि इस तरीके से हम जो है जीएसटी को लाते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि जिसमें आप ड्राफ्टिंग करिए कि अगर हम वो मॉडल जीएसटी का इंडिया में लाएँ तो वो कैसा काम करेगा। तो यहाँ पे उसमें 2009 में रिपोर्टिंग दी। इसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करे गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फिर बिल बनाया गया था उस 2011 में। हमने ये ऊपर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बिल पास ही नहीं हुआ। ये बिल एक्ट नहीं बना था। बिल एक्ट कौन-सा बना था? अभी हमने देखा था 122वां नंबर। 122वां नंबर जो है एक्ट बना था हमारा 101। आप लिख रहे हो तो अच्छा है, 122 के आगे लिख लो 101। 122 नंबर बिल, 101 एक्ट। 122 से पहले 115वां नंबर बिल भी बना था, लेकिन वो एक्ट बना ही नहीं। वो एक्ट बना ही नहीं। यहाँ यही यही बात लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन 115 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा गया 2011 में, लेकिन सब्सिक्वेंटली लैप्स हो गया, उसको वो पास ही नहीं हुआ। वो बिल पास ही नहीं हुआ। इसलिए उसकी वैलिडिटी ही बेकार हो गई एक तरीके से। जब बिल साइन हो जाएगा और इफेक्ट में आ जाएगा तब उसकी वैलिडिटी होएगी, लेकिन इसका कोई वैलिडिटी नहीं रही। तो इसलिए जो है 115 बिल जो है का कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 2013 में एक चीज हुई थी जो अभी हम लास्ट में इसको कवर करेंगे डिटेल में। वहां पे हम इसका रेफरेंस लेंगे दोबारा से, ठीक है? अब यहाँ पे समझ लो कि 2013 में जीएसटीएन, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको पेंडिंग रखते हैं, इसको हम लास्ट में इसके ऊपर पूरा लास्ट पॉइंट जो 10 वाला पॉइंट है हमारा इसी के ऊपर है, इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। 2014 की हमने बात करी थी, इसको अभी हम यहाँ पे पी लिख रहा हूँ पेंडिंग, ठीक है? याद रहेगा। 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल आया। कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल आया, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। अभी हमने देखा, यहाँ पे पढ़ा भी था। 122वां नंबर बिल 2014 की जब हमने बात करी थी, 2014 में 122 नंबर बिल, ठीक है? वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगस्त 2016 में द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड। अभी जो हम बात कर रहे हैं कौन सी कर रहे हैं? 101 अमेंडमेंट एक्ट की। एक्ट जो बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 101 अमेंडमेंट एक्ट बना हमारा। ये कब बना था? हमने यहाँ पे लिखा भी था कि यहाँ पे 3 अगस्त को इसको बनाया गया था। 3 अगस्त की इसकी डेट थी, यहाँ पे नीचे भी डायग्राम में 3 अगस्त को हमने 3 अगस्त 2016 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट फॉर्म हो गया। अब हो गया तो काम होना ही है। इसके लिए अब क्या होगा? मीटिंग्स होएँगी, क्योंकि अब हम जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हमने देखेंगे कि कौन जीएसटी काउंसिल मीटिंग बनाई जाएगी। उसका जीएसटी काउंसिल मीटिंग का काम रहेगा कि किस तरीके से इसमें रे जो ये सारी हमारी नोटिफ़िकेशंस आती है ना, डे टू डे हम डिस्कस करते हैं। तो वो सारी जो है, वो जो है काउंसिल मीटिंग्स वगैरह, अभी 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, 28 मई 2021 को जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है। तो ये सारी जो डिसीजंस लिए जाते हैं काउंसिल मीटिंग में लिए जाते हैं। तो सबसे पहली जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो आने के बाद हुई, वो जो है सितंबर मंथ में जो है, सितंबर 2016 में फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। उसके बाद मार्च 2017 में जो है, अब जैसे कि हमने बात करी कि एक्ट बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बन गया, तो अब हमें सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, कंपनसेशन एक्ट बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें पहले बिल बनाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें होने लगी फिर, तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस। यही सारी हमने बात करी, ठीक है? तो इस तरीके से जो है मार्च 2017 में। अब हमारी प्लानिंग क्या थी कि नए फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल 2017 से जो है जीएसटी आ जाए, 1 अप्रैल से। लेकिन मार्च में क्या हो रहा है? मार्च में जो है अभी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड ही कर रही है। अभी तो वो रिकमेंड कर रही है, फिर वो जब पास होएगा, फिर वो एक्ट बनेगा, तो जाके एनफोर्समेंट में आएगा। और वो जो है मार्च 2017 में जो है ये बातें चल रही है, और अगले ही महीने आना बहुत मुश्किल था, इसलिए अगले महीने पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन अगले महीने एक काम हो गया। एक काम क्या हो गया अप्रैल 2017 में? सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस जो है वो पास हो गए। ये सारे एक्ट पास हो गए। कौन-कौन से एक्ट पास हो गए? सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस 4 चीजें पास हो गई। कौन-सा रह गया? एसजीएसटी एक्ट पास होना रह गया। एसजीएसटी पास होना क्यों रह गया? क्योंकि वो हर स्टेट ने अपना-अपना पास करना है। हर स्टेट ने अपना-अपना एसजीएसटी एक्ट पास करना है। ये सारे एक्ट तो सिंगल-सिंगल एक्ट है। एक सीजीएसटी एक्ट बनेगा, एक आईजीएसटी एक्ट बनेगा, एक यूटीजीएसटी एक्ट बनेगा, एक कंपनसेशन एक्ट बनेगा। लेकिन एसजीएसटी एक्ट जो है, वो स्टेट ने बनाना है।
तो ऐसे में जीएसटी रिकमेंड द रेट्स बनाए, रूल्स बनाए इसके रिगार्डिंग, क्या कैसे-कैसे रेट्स लगेंगे, रूल्स लगेंगे। अब जब चीज़ आनी है तो सारी तैयारी उसकी होने लगी। अब क्या हुआ इसके बाद, ऑल स्टेट एक्सेप्ट, ऑल स्टेट एक्सेप्ट मतलब और हर स्टेट ने अपना एसजीएसटी एक्ट भी पास कर दिया। हर स्टेट ने जून 2017 में, क्योंकि हमने देखा ये वाला अप्रैल में ही पास हो गया, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सी कंपनसेशन सेस पास हो गया कब? अप्रैल 2017 में। रह क्या गया? एक एक्ट, लेकिन वो स्टेट के हाथ में है, हर एक स्टेट को करना है। ठीक है, हरियाणा स्टेट अपना पास करेगा, दिल्ली स्टेट अपना पास करेगा। दिल्ली यहाँ पे हम स्टेट बोलेंगे, जीएसटी पढ़ रहे हैं हम। तो हर स्टेट अपना पास करेगा। तो सब स्टेट ने जून 2017 में जो है अपना अपना एक्ट जो है पास कर दिया, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पास देयर एसजीएसटी एक्ट। देखो यहाँ पे कल जो शिवम ने क्वेश्चन रेज किया था कि जम्मू एंड कश्मीर का अलग से जो है एक्ट, इसी के बारे में बात करी थी। तो वहां पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पास देयर एसजीएसटी एक्ट। यहाँ पे यूटीजीएसटी नहीं लिखा, देखो ध्यान से पढ़ना इसको, एसजीएसटी एक्ट। जो अभी हमने बात करी थी, 3 स्टेट कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी। 3 के जो है अपना लेजिस्लेशन है, तो इनका जो है यूटीजीएसटी नहीं बनेगा, इनका एसजीएसटी बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पास देयर एसजीएसटी एक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर को कौन सा एक्ट पास करना है? अपना एसजीएसटी एक्ट पास करना है। लेकिन जून 2017 में उन्होंने पास नहीं किया, बाकी सब ने कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर में रह गया, जम्मू एंड कश्मीर का रह गया। अब क्या करें? अब यार एक सारे सीजीएसटी एक्ट पास हो गए, सारे आईजीएसटी एक्ट पास हो गए, सारे यूटीजीएसटी मतलब ये सारे इन द सेंस ऑल ओवर इंडिया के लिए पास हो गए, एक ही एक्ट है। तो ये भी पास हो गया, मतलब सारे एक्ट बन गए ये, जो सेंट्रल ने बनाने थे। एसजीएसटी एक्ट भी सारे पास हो गए, एक रह गया जम्मू एंड कश्मीर। अब क्या करें? टाइम निकला जा रहा है, निकला जा रहा है, निकला जा रहा है। 30 जून 2017 को 18th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, क्योंकि इनके बीच में भी तो काउंसिल मीटिंग्स होंगी ना, वो सारी चीजें, ये रेट्स, रूल्स कौन डिसाइड करेगा? ये सारी चीजें कौन करेगा? ये काउंसिल मीटिंग में ही डिसाइड होंगी। 18th जो काउंसिल मीटिंग हुई 30 जून 2016 को, कहे यार अब क्या करें, ये तो ऐसे तो डिले हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। अब 1 अप्रैल को सोचा था, 1 अप्रैल से अब फिर खिसके जा रहा है, ऐसे फिर वो अगले साल पे बात आ जाएगी, फिर वो डिले होता जाएगा, ऐसे तो हम इतना फास्ट चल रहे हैं। अब बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है इसमें, तो चीजें हो रही हैं उसमें, वो भी फिर डिले होती जाएंगी। 18 जीएसटी काउंसिल में फैसला लिया गया, भैया इसको छोड़ो, कल से ही पास कर दो, छोड़ो कल से ही पास कर दो। 1 जुलाई 2017 अगला दिन जीएसटी लॉन्च हो गया। अगर किसी ने उस दिन की न्यूज़ देखी होगी, रात को 12 बजे जो है जीएसटी अनाउंस कर दिया गया था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हो गया। अब जीएसटी कहाँ-कहाँ लॉन्च हो गया? मतलब कहाँ-कहाँ इम्प्लीमेंट हो गया? सब जगह इम्प्लीमेंट हो गया जीएसटी, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर क्या रह गया? क्यों रह गया? क्योंकि एसजीएसटी एक्ट ने अप्रूव नहीं किया, वहाँ पे एसजीएसटी एक्ट नहीं लग सकता अभी वहाँ। इसलिए जी आप वहाँ के लिए प्रॉब्लम रह गई, और बाकी जो है सब जगह के लिए वो जो है जीएसटी इम्पैक्ट में आ गया। उसको बहुत जगाया, भाई मान जा, मान जा, मान जा, कर दे तू भी, सबने कर दिया। फिर जाके जो है महबूबा जी जो है, कौन है वहाँ की? महबूबा, जम्मू एंड कश्मीर की। फिर महबूबा मान गई। 8 जुलाई 2017 को एसजीएसटी एक्ट पास किया बाय जम्मू एंड कश्मीर। CGST and IGST ordinance promulgated to extend Jammu and Kashmir to Jammu and Kashmir। CGST 8 जुलाई, एक हफ्ते बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है एसजीएसटी पास हो गया। और साथ ही जो है, क्योंकि सिर्फ एसजीएसटी एक्ट से बात नहीं बननी, क्योंकि एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी लेवी होता है या फिर आईजीएसटी लेवी होता है, तो इसलिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑर्डिनेंस जो है प्रोमोलेट, उसकी जो एक्सटेंशन भी जम्मू एंड कश्मीर में भी बढ़ा दी। इसलिए जो एक्ट में अब लिखा जाता है ना, जब 2017 में जो एक्ट आया था, सीजीएसटी एक्ट 2017, उसमें स्टार्टिंग में लिखा आता था टू एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिखा होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। फिर जैसे ही वो धीरे बाद में अमेंडमेंट को अमेंड करा गया, और वहां से जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन इसके बाद हमें नहीं रहनी चाहिए कि इंडिया इसकी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है।
जीएसटी एप्लीकेबल हर एक जगह हो गया, पूरी इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। इंडिया की क्या लिमिट्स हैं, इंडिया का क्या दायरा है, मैप तो एक हम देख के एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक्सटेंशन होती है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे कि इंडिया की क्या दायरे हैं। अब हमें इस टाइम पे क्या समझना है कि 2000 से सन 2000 से 2017 का तक का सफर किस तरीके से रहा। वहां पे अब कई बार बिल आए और बिल रिजेक्ट हुए, बिल लैप्स हुआ। 115 नंबर बिल जो है पेश किया गया, लेकिन पास नहीं हुआ, लैप्स हुआ। 122वां जो बिल था वो पास हुआ, उसका एक्ट बना। उसको एक्ट बनने के बाद जो है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट बना तो उसके बाद सीजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस का बिल बने, वो बिल पास हुए और वो बिल पास करके वो एक्ट बने। एसजीएसटी के एक्ट बने, हर स्टेट ने उसको अप्रूव किया और बाद में जो है महबूबा भी मान गई। तो ये जो है सफर रहा बेसिकली सन 2000 से 2017 का। अब 17 के बाद का सफर की बात करें तो 17 अब वो एक्ट जो है इफेक्ट में आ गया, ठीक है? 1 जुलाई 2017 से इफेक्ट में आएगा। उसके बाद उसमें भी चेंजेस, क्योंकि देखो प्रॉब्लम अभी हमने डिसएडवांटेजेस भी पढ़े थे। प्रॉब्लम तो एग्जिस्टिंग में भी रहेगी। जब तक कोई चीज़ प्रैक्टिकली ग्राउंड में नहीं आती, एक एक्ट बना वो लेवी हुआ, तो लेवी जब वो प्रैक्टिकली मार्केट में जब लेवी होगा तो प्रॉब्लम्स निकल के आएँगी। लोग अपने सजेशन मतलब बिज़नेसेस अपने सजेशन देंगे कि भई ये इस तरीके से हमें प्रॉब्लम आ रही है, अब तो बहुत ज़्यादा हमारे को मार्जिन नहीं बच रहे, ये वो जो भी उनको प्रॉब्लम आएगी वो रिकमेंड, फिर वो काउंसिल मीटिंग उनकी बातें सुनेंगी, वहाँ पे वो उस अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस करेंगे। तो जी हाँ, जो हम डे टू डे चेंजेस देखते हैं वो किस तरीके से होते हैं? इसी तरीके से होते हैं कि चेंजेस की जो रिक्वायरमेंट लगती है, जैसे अब हम देखा एमनेस्टी स्कीम आई, हमने एमनेस्टी स्कीम के बारे में देखा कि क्यों आई? अब ये प्रॉब्लम कोविड की वजह से प्रॉब्लम की वजह से बिज़नेसेस नहीं चल रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज़ ही खाली रेंडर हो रही हैं, उसके अलावा कोई सर्विसेज़ रेंडर नहीं हो रही हैं। तो जब बिज़नेसेस ही नहीं चल रहे और ड्यू डेट को जो है ड्यू डेट पे जब बंदा ऑफ़िस अपने जा ही नहीं पा रहा, अपने फैक्ट्री पे, अपने प्रीमाइसेस पे जा ही नहीं पा रहा, तो वो किस तरीके से जो है वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा कि प्रोफेशनल अपने रिटर्न्स फाइल कर सके। और ड्यू डेट स्टैटिक है, एक स्टैटिक पीरियड है उसका, तो इसलिए उसमें एक्सटेंशन की भी ज़रूरत थी, ड्यू डेट बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो ऐसे केसेस में भी लेट फी जो इम्पोज़ हुई उसके लिए भी जो है कहीं न कहीं एमनेस्टी स्कीम, अगर आप उसमें वीडियोज़ देख रहे हैं तो पता लग रहा होगा कि एमनेस्टी स्कीम्स क्या होती हैं, एमनेस्टी स्कीम क्यों आ रही है, क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या डेट एक्सटेंड हो रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल। अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अभी हम दोबारा चैप्टर में आते हैं अपना कि हमारे सारे एक्ट पास हो गए। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आएँगी 2017 के बाद वो डे टू डे जो है, जैसे कि हमने इनकम टैक्स एक्ट जो देखा 1961 उसमें भी हर साल अमेंडमेंट आती है ना, तो इसमें भी अमेंडमेंट्स आती हैं, ये भी चेंजेस होते रहते हैं। तो ये डे टू डे इसमें चेंजेस जिस तरीके से होते रहते हैं, उस हिसाब से जो है एक्ट में बदलाव होता जाता है और उस हिसाब से उस बदलाव के हिसाब से हमें जो है मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ती है। इसलिए ये जो हमारी फ़ील्ड है ये एवरग्रीन फ़ील्ड है, क्योंकि इसमें रेगुलर बदलाव होते हैं और रेगुलर बदलाव को अगर हम ग्रैब कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एज़ एन अपॉर्च्युनिटी होती है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम 2017 की बात कर लें थोड़ा-सा। 2017 ऑन 27 मार्च 2017, हमने यहाँ पे मार्च 2017 की बात करी थी ना, मार्च 2017 जीएसटी रिकमेंड क्या करा था? सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी कंपनसेशन एक्ट, ये सारे जो है मार्च 2017 में करे थे ना, जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किए थे। तो वहाँ पे यहाँ पे वही सारी बात करी गई है। 27 मार्च 2017 सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन, सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन मतलब सीजीएसटी कौन पा उसका क्या बनेगा? बिल 2017। अभी अब बिल से घबराना नहीं है कि पहले बिल बनेगा फिर एक्ट बनेगा। तो इसका तो 2017 में ही बिल बना और 2017 में ही वो पास होके क्या बन गया? सीजीएसटी एक्ट 2017। जितने भी हम लॉ पढ़ेंगे ना ऑलमोस्ट सारे जो है सीजीएसटी एक्ट में ही लिखे गए हैं। सीजीएसटी एक्ट जो है सबसे मेजर एक्ट है। आईजीएसटी एक्ट काफ़ी कम है क्योंकि उसका एम्बिट काफ़ी कम है। एसजीएसटी एक्ट हर स्टेट का अपना है, लेकिन उसमें इस तरीके के प्रोविज़न है कि अगर हम बाकी एक्ट की बात करें आईजीएसटी एक्ट की, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी, उसमें बेसिकली जो है यही कहा गया है कि जो सीजीएसटी एक्ट कह रहा है उसी के हिसाब से। इसलिए जो मेन बेस एक्ट है वो सीजीएसटी एक्ट ही है। जो हम अभी सेक्शन शुरू करेंगे, जब हम सेक्शंस में आएँगे, जब हम अपने फाउंडेशन, जब हम अपनी ये सारी जो है जीएसटी का बेस पूरे अच्छे से तैयार कर लेंगे, हमारे माइंड में प्रिपेयर हो जाएगा। जब हम सेक्शंस में उतरेंगे, तब हम देखेंगे वहाँ पे हम सीजीएसटी एक्ट 2017 के ही मोस्टली प्रोविज़न हम रेफर करेंगे।
चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का हो, कोई भी हो, मोस्टली वहीं के होंगे। फिर कुछ हमें आईजीएसटी के भी रेफर करने हैं, जहाँ पे जो डिफरेंसेस आते हैं वो आईजीएसटी के जो डिफरेंसेस होंगे वो हम वहाँ कवर करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि 27 मार्च 2017 को क्या हुआ कि सीजीएसटी बिल, अब दूसरा बिल कौन सा है? आईजीएसटी बिल, यूनियन टेरिटरी बिल, और कौन सा है? जीएसटी कंपनसेशन टू सेस कंपनसेशन टू स्टेट बिल वल इंट्रोड्यूस टू लोकसभा। अब ये इंट्रोड्यूस होगा, फिनोमिना वही रहेगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में रहा था। लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, और क्या होगा? उसके बाद वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। और तरीका बिल्कुल सेम रहना है, उसी तरीके से ही चलना है। तो यहाँ पे भी अब ये वाले, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक 101 एक्ट बन गया, उसने हमें जीएसटी लाने के लिए परमिट कर दिया। अब हमें जीएसटी के लिए जो है एक्ट बनाने के लिए उसके बिल बन रहे हैं। ये मार्च में जो है जीएसटी के बिल बन रहे हैं, ठीक है ना? अलग-अलग अगर लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया है। कॉन्स्टिट्यूशन के हमने ऊपर जो देखा वो कॉन्स्टिट्यूशन का बिल था, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट था। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी कंपनसेशन सेस का बिल है। इसको पास हो जाएगा तो ये एक्ट बन जाएगा। तो लोकसभा ने 29 मई 2 मार्च 2000 को इसको पास 2017 को इसको पास कर दिया विद द रिसिप्ट ऑफ द प्रेसिडेंट असेंट ऑन 12 अप्रैल 2017 द बिल वाज एनेक्टेड बिल ऑफ द सेंट्रल एक्ट वाज followed by the enactment of the state जीएसटी लॉ बाय वेरियस स्टेट लेजिस्लेशन। ये जरूरी है देखो पढ़ना। स्टेट लॉ मतलब यहाँ पे एसजीएसटी की बात कर रहा है। जो एसजीएसटी का बिल है वो हर एक स्टेट ने पास करना है। तो तेलंगाना अपना एसजीएसटी पास करेगा, राजस्थान अपना एसजीएसटी एक्ट पास करेगा, छत्तीसगढ़ अपना एसजीएसटी पास करेगा, पंजाब अपना एसजीएसटी पास करेगा, गोवा अपना करेगा, बिहार अपना करेगा। हर कोई अपना अपना एसजीएसटी एक्ट पास करेगा। वर अमंग द फर्स्ट वन टू पास देयर रिस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी लॉ। तो इस तरीके से इन्होंने अपना अपना, पहले तेलंगाना ने अपने अपना फटाफट पास कर दिया, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, पंजाब, गोवा, इस तरीके से जो है धीरे धीरे हर स्टेट ने पास कर दिया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। हमने ऊपर देखा तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि धीरे धीरे हर स्टेट ने अपना रिस्पेक्टिव जीएसटी लॉ जो है उसका उन्होंने पास कर दिया 30 जून से पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय 30 जून 2017 all state and union territory has passed their respective GST and UTGST act except Jammu and Kashmir, except Jammu and Kashmir। अभी हमने देख पढ़ लिया ऊपर ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने नहीं किया था 30 जून तक, लेकिन 30 जून से पहले जो है बाकी सारे स्टेट्स ने अपना एक्ट जो है पास कर दिया। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 historical indirect tax reform GST was introduced। GST law was extended to Jammu and Kashmir on 8 जुलाई 2017। जम्मू एंड कश्मीर में कब आया था? 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में भी आ गया। ठीक है। जीएसटी इज अ पाथ ब्रेकिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। बहुत ही, क्योंकि इतने सारे 17 टैक्स को हटा के एक टैक्स लगाना बहुत सारा, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी सिक्योर होना है कि उनका ऐसा ना हो कि वो 17 एक्ट से जो उनका रेवेन्यू कलेक्शन होना था वो एक जीएसटी एक्ट जो है उसको कवर अप ना कर पाए। तो ये जो है बहुत बड़ा स्टेप था। इतने सारे 17 के 17 एक्ट को जो है 17 एक्ट को जो है सब्स्यूम करके जो है एक एक्ट लाना। विच अटेम्प्ट टू क्रिएट कॉमन नेशनल मार्केट। इसमें पीछे लॉजिक भी यही था कि एक कॉमन नेशनल मार्केट हो, स्टेट मार्केट ना हो। जो हमारी स्टेट मार्केट बन गई थी, हर कोई अपने स्टेट पे काम कर रहा था, वो जो है पर्पस ये था कि ये नेशनल मार्केट बने, कोई भी कहीं से पूरी इंडिया में कहीं से भी खरीदे उसको कोई नुकसान ना हो। जीएसटी एस सब्स्टिट्यूट मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स लाइक क्या क्या उसने करा? एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी। इस ये तो हम चारों देखते ही हैं, हमने एग्जांपल में भी रेफर करे। इसके अलावा और भी हैं, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एसेट्रा। टोटल कितने हैं? 17 हैं। अभी हम 17 के 17 नाम देखेंगे कौन कौन से हैं। उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक्ट खत्म हो चुके हैं अब, लेकिन कौन से थे वो हल्का सा नाम तो पता होना ही चाहिए। वैट एंड जीएसटी, वैट एंड जीएसटी आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली एज the letter denotes compensationness of VAT by the coverage of GST। ये क्यों कह रहा है कि इंटरचेंजेबली नाम यूज हो सकता है? क्योंकि दोनों का फिनोमिना सेम है। जीएसटी भी एक सिस्टम जो है वैट का ही है।
वैट जो है बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगना था, हमने लास्ट उस डिस्कशन में भी कवर किया था। तो उसका जो मेन फिनोमिना था वो यही है कि उसको हम नाम को भी, क्योंकि सिस्टम चेंज है, एक्साइज में भी वही सिस्टम था, वैट में भी वही सिस्टम था, सर्विस टैक्स में भी वही सिस्टम था, जीएसटी में भी वही सिस्टम है। तो नाम में कुछ नहीं रखा, जो है प्रोविजन जो कहेगा वो बहुत ज़रूरी है, और जो उसका इफ़ेक्ट आने से जो चेंज है, जैसे आप कहीं का भी क्रेडिट मिल सकता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। फ्रांस, अब हम इंडिया के बाहर की बात करें, इंडिया के बाहर की, जैसे हमने देखा कि बाहर वो सन 2000 में क्या देखा था उसने, सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा कि बाहर किस तरीके से ये जीएसटी काम कर रहा है, और वहाँ पे कोई ये झगड़े स्टेट के नहीं है, और कोई भी कहीं से भी खरीद रहा है, नेशनल मार्केट है। तो वहाँ पे फ्रांस ने जो है सबसे पहले कंट्री, फ्रांस वाज़ द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट वैट कहो या जीएसटी कहो, नाम कई स्टेट्स में इसका वैट नाम है, कहीं पे जीएसटी कह देते हैं, तो नाम में कुछ नहीं रखा। इस तरीके से मॉडल जो है वो इसी तरीके का है। इन 1954 फ्रांस में मोर देन 160 कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड वैट कहो या जीएसटी, 160 कंट्री से ऊपर जो है इस तरीके का सिस्टम जो है ऑप्ट कर जो है ऐसी 160 कंट्री से ज़्यादा है जो इस तरीके का सिस्टम ऑप्ट कर रही है। In some form or other, because this type has the capacity to raise revenue in the most transparent and neutralized manner. क्योंकि ये जो सिस्टम है ना कि पीछे वाले का क्रेडिट ले लो, आगे आप अपना सेल कर लो, मार्जिन के ऊपर पे कर दो। ये जो सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है, और कहीं से कहीं पे भी इंसान व्यापार कर सकता है, तो बहुत ईज़ी ट्रेड हो जा रहा है, इसलिए ये इतना ट्रांसपेरेंट वे है, इसलिए ही 160 कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ इसको फॉलो कर रही हैं, और फिर जो है इंडिया ने भी इसको 2017 से इसको ऑप्ट कर लिया। मोस्ट ऑफ द कंट्री फॉलो यूनिफाइड जीएसटी। अभी हमने एक जगह डिस्कशन भी करी थी किस तरीके के स्ट्रक्चर है जीएसटी के, एक है यूनिफाइड, एक है कौन सा था, ड्यूअल जीएसटी मॉडल। एक था ड्यूअल जीएसटी मॉडल, एक था यूनिफाइड जीएसटी मॉडल। हमने 2 मॉडल ऊपर एक बार डिस्कस भी करे थे ना, जहाँ पे ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं, वो यूनिफाइड जीएसटी मॉडल कर रही हैं कि एक सिर्फ सीधा-सीधा जीएसटी के नाम से जो है, जीएस मतलब सिर्फ वैल्यू, उसके बाद प्लस जीएसटी एट द रेट जो भी उस कंट्री पे जीएसटी रेट होगा, बस सीधा। कोई आईजीएसटी का चक्कर नहीं, कोई सीजीएसटी, एसजीएसटी देखने का चक्कर नहीं। सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा। इस तरीके का मॉडल जिसको हम यूनिफाइड जीएसटी मॉडल कहें, वो काफ़ी कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन यहाँ पे जो है स्टेट को ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि यार ऐसा ना हो जो नया एक्ट आ रहा है, हमारा जो है रेवेन्यू खराब हो जाए, क्योंकि स्टेट के भी जो 17 जो एंट्रीज़ 17 जो टैक्सेस खत्म करे हैं, उसमें काफ़ी टैक्सेस जो हैं स्टेट्स के भी हैं। उसमें काफ़ी सारे टैक्सेस, अभी मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ कि कौन-कौन से हैं, देखो। यहाँ पे हम देखेंगे कि नो टैक्सेस जो हैं, यहाँ से नो टैक्सेस जो हैं, वो स्टेट के ही हैं। यहाँ पे ये सारे टैक्सेस जो हैं, ये स्टेट के ही हैं। अब स्टेट के नो टैक्सेस खत्म करके एक जीएसटी ला रहे हैं, तो ऐसा ना हो इस नो टैक्सेस से रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होती हो और हमारा एक जीएसटी जो है उसकी भरपाई ना कर सके। इसलिए जो है स्टेट को भी मनाना था, हर स्टेट से भी पास कराना है, इसलिए कहा कोई नहीं, जी डुअल जीएसटी मॉडल पे कर लेते हैं। अगर आपकी वहाँ पे फिर